हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जब बात आती है मॉड्यूलर किचन बनाने की तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। भाई इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसमें पत्थर किस तरीके से लगाना चाहिए, पार्टीशन कितने ऊंचे रखने चाहिए। तो आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी मॉड्यूलर किचन हम आपको बना करके दिखाने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जब हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो उसके अंदर दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल होता है कि मार्बल को डबल करके लगाना चाहिए, नीचे जो पार्टीशन होते हैं उनको डबल करके लगाना चाहिए, या फिर सिंगल में उनको लगाना चाहिए। तो अगर आप वाइट मार्बल उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डबल मार्बल करके उसके बाद में लगाना चाहिए। ग्रेनाइट मार्बल अगर आप लगाते हैं तो उसके अंदर आप सिंगल पीस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट मार्बल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जो हमारी किचन का टॉप लेवल है वो कहाँ तक आना चाहिए। किचन का टॉप लेवल होता है 32 से 33 इंची के आसपास, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है इसका। बहुत सारे मिस्त्री क्या करते हैं कि भाई उसको 35, 36, 40 इंची तक कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे पार्टीशन होते हैं उनको खड़ा किस तरीके से करना चाहिए। तो उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। जब हमें शुरुआत करनी होती है, शुरुआत करने के दौरान बहुत सारे मिस्त्री करते हैं इधर से कुछ उधर से, तो अलग अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको शुरुआत करनी है बीच से, जहाँ पे हमारा बीच सेंटर आएगा। ये हमारा फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ये बीच सेंटर है। एक एल शेप में इधर को चला गया और दूसरा एल शेप में इधर को चला गया। तो आपको शुरुआत करनी होती है यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो एल शेप है, एल शेप से आपको यहाँ पे 300 mm पे इस तरीके से निशान मार लेना है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1 फीट अलग करके यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान मार लेना है। अब हम आपको इसके अंदर सबसे मेन चीज़ समझाने वाले हैं। मेन चीज़ क्या है, जब हमारा यहाँ पे 300 mm पे निशान लग के कंप्लीट हो जाए तो हमारी जो किचन है ये बदगुनिया में होती है। बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे गुनिया में होती हैं, लेकिन अक्सर कर देखने में आता है कि किचन बदगुनिया में होती है। यहाँ से दोस्तों आपको इसकी पहले गुनिया कर लेनी है। ऐसे नहीं कि भाई हमारी किचन बदगुनिया में है और उधर से भी आपने निशान लगा लिया, इधर से भी आपने निशान मार दिया और फिर पार्टीशन खड़ा कर दिया। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पहले इसकी गुनिया कर लेनी चाहिए। गुनिया जो आपको करनी है वो सामने वाले हिस्से से करनी है। जो हमारा नीचे का बेस है उस वाले हिस्से से आपको इसकी गुनिया करनी है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि हमारी गुनिया होके बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आपको अपना मार्बल गुनिया में कर लेना है। पहले इस किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदगुनिया है। यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो 890 में मारा है, और अगर इसको पीछे से हम नापते हैं तो 840 में मारा है। तकरीबन 30-35 mm का इसके अंदर रेंज है। फिर हमें सबसे पहले सामने वाली टक्कर को चेक करना है। जैसे ही हम सामने वाली टक्कर को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सोल में होने चाहिए। फिर उसके बाद में हमें इस वाली टक्कर को भी चेक कर लेना है, और जहाँ पे हमारा ये सोल में आकर के बैठेगा वहीं पे हमें इसको सेट कर लेना है। इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि भाई सामने दीवार जो होती है हमारी, उसके अंदर झिरी काट लेनी चाहिए। झिरी भी अगर हम काटते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें झिरी काटनी नहीं पड़ेगी आपको। इसका जो तरीका होता है, तरीका ये होता है, ये हमारा पीस खड़ा हो गया। अब हम इसके अंदर नीचे सिक्का फंसाएंगे। सिक्का फंसाने के बाद में फिर हमारा जो मार्बल होता है वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है और अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो अभी इस वाले पीस को हम आपको खड़ा करके दिखाने वाले हैं कि इसको किस तरीके से खड़ा करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से निशान मारना है, और निशान मारने के बाद में यहाँ पे फिर आपको इस तरीके से एक निशान मारना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक निशान मारना है, और मार्बल जो है हमारा उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। अब हम इसको उल्टा करके फिर यहाँ पे आपको मशीन का कट मारना है। ला पैसे 2 सिक्के दे रहे।
आधा सिक्का हमें ऊपर फंसा लेना है और आधा सिक्का हम नीचे फंसाएंगे। यहाँ पे हमारे आधे सिक्के दोनों फंस के तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी हमारा ये सिक्का फंस के तैयार हो चुका है। हम ये वाले मार्बल खड़े करेंगे। इसके अंदर हमें ये वाली एरोलाइट इस्तेमाल करनी है। इसमें आप देख सकते हैं ये फास्ट क्लियर है और बॉन्ड टाइट के नाम से आती है फास्ट क्लियर। एक आती है जल्दी सेट होने वाली एरोलाइट, एक आती है लेट सेट होने वाली एरोलाइट। तो इसमें जो हमारी 5 मिनट में ये एरोलाइट सेट हो जाती है, इसी से हमें ये पार्टीशन खड़े करने हैं, क्योंकि हमें जो पार्टीशन खड़े करने हैं वे सारे एकदम खड़े करने होते हैं। इसीलिए पार्टीशनों को जल्दी से सेट करने के लिए आपको इस वाली एरोलाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है और जो हमारे सिक्के हैं उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी लगा देनी है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको चिपका देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मार्बल बिल्कुल सेट हो चुका है और 5 मिनट में ये सेट हो जाता है बिल्कुल। ये पार्टीशन हमारा बिल्कुल खड़ा होकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ से आगे का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट करना है। हमारे पार्टीशन सारे खड़े होकर के तैयार हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ। ये हमारे पार्टीशन हो गए खड़े। हमने इसमें नीचे सिक्का फंसाया हुआ है दोनों तरफ, तो अब इनके अंदर डबल मजबूताई हो जाती है। बहुत से आदमी क्या करते हैं कि पीछे झिरी काटते हैं। अगर आप इसके नीचे वाले हिस्से में सिक्का फंसाते हैं तो उसमें आपको झिरी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जो है इसी तरीके से पीछे टाइल लगा देंगे और पीछे से दोनों तरफ की सपोर्ट मिल जाती है। इस जो हमारा मार्बल होता है पार्टीशन वाला, इसको दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारी ऊपर की कटिंग रह गई है इसमें टाइल लगने बगैर। जब ये ऊपर वाला मार्बल हम टेक देंगे उसके बाद में नीचे से इन टाइलों को फंसा देंगे हम। वो जो नीचे हमने एरोलाइट इस्तेमाल की थी वो थी हार्ड वाली, तो यहाँ पे हम सादे वाली एरोलाइट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। पर को चलो भाई, थोड़ा सा पर को लो और चलो 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 चलो, बस 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 बस। इंगा गुले उठावे ना अभी ना धरे। चल घुमा पर चल टेक दो। हमारी जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। लंबी किचन होने के कारण इसमें एक तरफ में 2 स्लैब आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक स्लैब का जो जॉइंट है वो यहाँ पे ले लेना है। जो बीच सेंटर आएगा उसका आधा इधर टिक जाएगा या आधा इधर टिक जाएगा। इसके अंदर छेद भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला स्लैब नीचे का स्लैब है। हमारा जो यहाँ पे सिंक आने वाला है ये वाला स्लैब वो है, तो इस वाले स्लैब को भी हमें उल्टा ही टेक लेना है। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा स्लैब टिक करके तैयार हो चुका है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसको हमने किस तरीके से तैयार किया है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ से हमें 300 mm हटाना है, तो यहाँ से दोस्तों हमने 300 mm हटाने के बाद में इस वाले मार्बल को खड़ा किया है। 600 mm की बास्केट आती है,
600 mm बास्केट आने में हमें इसको 625 mm यानी 25 mm बड़ा करके इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और इसका मेन कारण वही होता है कि इसमें बास्केट सही तरीके से लग जाती है। ये नीचे वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है इसके ऊपर वाले हिस्से की बारी। इसमें कई तरह के सवाल दिमाग में आते हैं कि भाई ये इसकी चौड़ाई कितनी काटनी चाहिए, इसमें मोल्डिंग किस तरीके से चिपकानी चाहिए। 2-3 सवाल इसमें भी आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हमारा जो नीचे का बेस है वो बन के तैयार हुआ है हमारा 21 इंची में। हमारा 22 इंची तक ये पल्ला आ जाता है नीचे का, जो इसके अंदर चढ़ती हैं बास्केट वगैरह, उसके सामने का पल्ला आता है। और फिर हमें 23.25 या 23 इंची यानी कि 1 इंची के आसपास हमारी मोल्डिंग बाहर को निकल जाती है। तो ये चीज़ समझने वाली है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर का मार्बल काटेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसके अंदर हमें मोल्डिंग कितनी लगानी चाहिए। हमने अगर 23 इंची काटा है तो हमारी जगह बच रही है 2 इंची। 2 इंची के आसपास दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ तक यानी इसमें 2 इंची की पट्टी इसमें हमें नीचे चिपकानी है, जो कि हमारा मार्बल होता है। उस ग्रेनाइट के नीचे हमें 2 इंची की पट्टी चिपकानी है, ताकि हमारी जो नीचे वाली पट्टी है वो इसके अंदर इसके पास में जाके टच हो जाए। अब बारी आती है सिंक फंसाने की। तो सिंक का इस तरीके से आपको निशान मार लेना है। उसके बाद में जितनी सिंक की पट्टी होती है उतनी जगह दोस्तों हमें इसमें और कम कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से निशान मारने के बाद में आपको यहाँ पे इस जगह को कम कर लेना है। कम करने के बाद में फिर आपको इस तरीके। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि आप हमारे हाथ में एक छुरी देख रहे हैं और हम जो काट रहे हैं वो हिटलोन होती है, जो कि 12 mm की आती है। तो यहाँ पे पहले आपको इस तरीके से स्लैब के ऊपर काट के उसको रख लेना है। रखने के बाद में फिर आपको इसको एरोलाइट से चिपका देनी है। अब आप सोचते होंगे कि भाई इस चिपकाने का फ़ायदा क्या होता है। तो नॉर्मली दोस्तों जैसे ही आप एरोलाइट से हिटलोन को चिपका देते हैं, चिपकाने के बाद में इसका फ़ायदा ये होता है, जो हमारे जो ऊपर वाला स्लैब होता है उस स्लैब के ऊपर नॉर्मली अगर हम कुछ कूटने वगैरह लगते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह या कुछ और चीज़ भी अगर उसके ऊपर रख के कूटते हैं तो नीचे तक उसकी दलक नहीं पहुंच पाती। फिर आपको सिंक इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ पे निशान मारना है। और निशान मारने के बाद में आपको सिर्फ इसके नीचे तक 5 mm गड्ढा करना है, बल्कि इसको पूरा गड्ढा नहीं करना है। 5 mm गड्ढा करने के बाद में फिर आपको इस तरीके से ग्राइंडर से निशान मारना है। निशान मारने के बाद में जो हमारा 5 mm तक गहराई तक हमने मशीन मारी थी उसको इस तरीके से आपको सिंपली काट लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो सिंक है वो मार्बल के ऊपर टिक जाता है, जिससे कि हमारे मार्बल की खूबसूरती बनी रहती है और सिंक भी काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत उससे दिखता है आपको। इस तरीके से करने के बाद में जो हमारे कॉर्नर रह जाते हैं, कॉर्नर के ऊपर गोल वाला जो छेद करते हैं उस वाले ब्लेड को चढ़ा करके इस तरीके से कॉर्नर में हमें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने हैं। अब दोस्तों हम ऊपर का जो स्लैब होता है उसको चिपका लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ये फोम चिपकाई हुई है उसके नीचे भी हमने एरोलाइट लगाई थी। और अब हम मार्बल चिपका रहे हैं। तो मार्बल के नीचे यानी जो हमारी फोम होती है जिसको हम हिटलोन बोलते हैं, उसके ऊपर भी हमें एरोलाइट अच्छे तरीके से लगा देनी है। हमारा स्लैब चिपक के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे वाले स्लैब को भी आपको इसी तरीके से चिपका लेना है। तो दोस्तों ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत तरीका है। आप इस तरीके को आज़मा करके अपनी जो किचन होती है उसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और उसके अंदर मजबूती भी बहुत ही ज़्यादा ला सकते हैं। तो जैसे बारी आती है सिंक चिपकाने की, तो उसको भी आपको एरोलाइट से चिपका लेना है। पहले आपको एरोलाइट लगानी है, उसके बाद में आपको इस तरीके से सिंक रख देना है। तो दोस्तों जो हमारा स्लैब है उसके ऊपर हम लगा रहे हैं 2x4 फीट की टाइल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक हाईलाइटर है। हाईलाइटर को हम ले रहे हैं जहाँ पे हमारा सिंक आया है, सिंक के बीच सेंटर में हम हाईलाइटर को ले रहे हैं। 2x4 फीट की टाइल्स यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो इससे दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लुक हमारी किचन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। हाईलाइटर के आसपास में हम वाइट टाइल्स लगा रहे हैं, वो भी 2x4 फीट की टाइल्स है।
कुछ इस तरीके से अपनी किचन के अंदर टाइल्स लगा सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों हमारी किचन कंप्लीट होने की कगार पे है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी किचन बिल्कुल तैयार होती जा रही है। तो फाइनली दोस्तों हमारी किचन बनके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों हम आपको एक पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। ये हमारा पार्टीशन है और फिर इसके बीच में जो हम जगह छोड़ेंगे उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो कुछ इस तरीके से बनके हमारी किचन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 बाई 4 फीट की टाइल हमने इधर लगाई है और एक हाईलाइटर हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, और फिर 2 बाई 4 फीट की टाइल हमने यहाँ पे लगाई है। फिर उसके ऊपर से 1 फीट की टाइल इसके ऊपर हमने लगाई है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाली साइड की। तो ये हमारी दीवार बिल्कुल प्लेन है। इस प्लेन दीवार के ऊपर दोस्तों हमने कुछ इस तरीके का हाईलाइटर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे तरीके से एक सेट है जिसके अंदर हमने 2 टाइलें नीचे ली हुई हैं डार्क वाली, और 3 टाइलें हमने इसमें बीच में ली हुई हैं, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर हमने वाइट कलर की टाइल्स इसके ऊपर लगाई हुई है। अब हम दिखाते हैं दोस्तों इधर वाली साइड आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यू शेप में हमने इस किचन को बनाया है। यहाँ पे हमने ये वाला स्लैब थोड़ा इधर को निकाला हुआ है। इसका कारण ये है कि अगर आदमी कोई खाना वगैरह खाता है तो यहाँ पे कुर्सी डाल करके आराम से बैठ करके यहाँ पे खा सकता है। तो कुछ इस तरीके से इस वाली किचन को हमने डिज़ाइन किया है। और अगर दोस्तों आपके कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूम कर सकते हैं। हम आपको पूरे तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।